ए गौरी, तू रहने दे अब, जा तू घर चली जा। ठीक है जी, तो तुम भी चलो फिर। अरे पगली, धूप बहुत हो गई है, ये तेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, समझी? अच्छा, मतलब मैं घर चली जाऊं और तुम धूप में काम करते रहोगे? अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट रुक, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। अपनी पत्नी गौरी को ऐसा बोलकर शिवम फटाफट अपना काम निपटाने लगा। दोनों बहुत गरीब थे और पेट पालने के लिए गांव के एक अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करते थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में पहुंचे। अब बताओ क्या बनाया है? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे रसोई में हर डिब्बे में राशन भरा हो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? देखना एक दिन रसोई में सिर्फ राशन ही नहीं, भरा पूरा रसोईया भी होगा जो हमारे लिए खाना बनाएगा, वो भी बढ़िया बढ़िया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे प्रतिदेव। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? बस थोड़े से दाल चावल ही बचे थे तो खिचड़ी बना दी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी भी किसी शाही खाने से कम है क्या? शिवम की बात सुनकर गौरी शर्मा गई। दोनों पति पत्नी भले ही गरीब थे, लेकिन वो कभी इस बात का मलाल नहीं करते थे। खूब मेहनत करते थे और खुश रहते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सारे खेत पानी में डूब गए। अमीर आदमी ने सभी मजदूरों को पैसा देना बंद कर दिया और इस तरह गौरी और शिवम के सामने भी बड़ा संकट आ गया। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, देखना कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अरे पर कैसे? ये बाढ़ का पानी पता नहीं कब तक चढ़ा रहेगा और पानी उतर भी गया तो खेतों में गाद रह जाएगी, खेती करने के लायक कुछ नहीं बचेगा। कुछ और सोचना पड़ेगा गौरी। अच्छा तो क्यों ना हम शहर चले? मैंने सुना है वहाँ हर किसी को कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे भी गांव में हमारा है ही क्या। और फिर गौरी और शिवम अगली सुबह ही शहर के लिए निकल पड़े। ज्यादा कुछ सामान था नहीं तो दोनों ने एक एक पोटली बनाई और उसे सिर पर रखकर पानी में से होते हुए पहले बस स्टैंड पहुंचे और फिर शहर। एक काम करते हैं, कोई ठिकाना ढूंढते हैं पहले और फिर कल सुबह से ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगा। ठीक है, देखना भगवान हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। उन दोनों ने बस स्टॉप पर ही रात गुजारी और फिर शिवम अगली सुबह काम की तलाश में निकल गया। लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। फिर शाम को क्या हुआ, कुछ बात बनी? अरे कहाँ, हर जगह पढ़ाई लिखाई मांगते हैं और मजदूर तो यहाँ पहले से ही भरे पड़े हैं। बहुत तेज भूख लगी है, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ चलो कुछ खाते हैं। वो देखो वहाँ एक ठेला है, चलो उससे पूछते हैं। भैया 2 थाली कितने की दोगे? एक थाली 100 रुपए की, तो 2 थाली 200 की हुई। अरे बाप रे, तुम्हारा खाना तो बहुत महंगा है भैया। शहर में पहली बार आए हो क्या? और तुम लोगों के पास पैसे वैसे है भी या बस ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए? सुनो जी, ये तो बहुत महंगा दे रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएंगे गौरी, भूखे पेट मुझसे नहीं चला जाएगा। और देखो दूर दूर तक कोई और ठेला है भी नहीं, और वैसे भी कितने महीने हो गए मटर पनीर खाए। मजबूरी में दोनों ने उसी ठेले वाले से 2 थाली लगवा ली, लेकिन पहला निवाला खाते थू छी 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 छी, हे भगवान, इतनी महंगी थाली और कोई स्वाद ही नहीं है। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल फीका है। सच कहा, ना तो मिर्च है ना नमक, पैसे बर्बाद हो गए हमारे तो। हाँ लेकिन क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा ही। बड़े भारी मन से शिवम ने ठेले वाले को 200 रुपए दिए और फिर दोनों वहां से चल दिए। इससे 10 गुना अच्छी मटर पनीर की सब्जी तो मैं बना दूं। है सच में? पर मैं कैसे मानूं, तुमने कभी बनाकर तो खिलाई नहीं। हा कि तो ऐसे रह रहे हो जैसे घर में हर टाइम 2 किलो पनीर और 4 किलो मटर रखी रहती थी। लेकिन सच कह रही हूँ, अगर मेरे हाथ की मटर पनीर खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर ऐसी बात है तो चलो बनाकर खिलाओ मुझे, मैं कल ही सारा सामान लेकर आऊंगा। अगले दिन शिवम अपने बचे खुचे पैसों से वाकई मटर पनीर और कुछ मसाले भी खरीद लाया। गौरी ने भी ईंटों से चूल्हा बनाया और एक बर्तन में मटर पनीर बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मटर पनीर का पहला निवाला खाते हुए, क्या बात है गौरी, तुमने सही कहा था। ये मटर पनीर तो उस ठेले वाले से 10 गुना ज्यादा मजेदार है। क्यों ना हम एक ठेला लगा ले मटर पनीर का ही। हाँ ये तो अच्छा रहेगा। आप गल्ला संभालना, सामान लाना और मटर पनीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, क्या पता भगवान भी यही चाहते हो। शिवम और गौरी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला खरीद लिया और साथ ही एक कमरा भी किराए पर ले लिया। अब वो दोनों रोज मटर पनीर, चावल और रोटी बनाते और थाली बेचते। अच्छे स्वाद की वजह से धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और दोनों की ठीक ठाक कमाई होने लगी। मानना पड़ेगा तुम्हें गौरी, इस बार तो पूरे 20,000 की कमाई हुई है। और देखो गांव में हम पूरा दिन मेहनत करते थे, तब जाकर हमें सिर्फ 10,000 ही मिलते थे। हाँ भगवान का शुक्र है जी, अब तो बस मेहनत करते जाना है।
शिवम और गौरी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास दो लंबे चौड़े आदमी आए। क्या आपके पास भोजन है? आइए आइए। हाँ जी, भोजन है, और भोजन में मटर पनीर चावल और रोटी है। ठीक है, हम दोनों के लिए दीजिए। थोड़ी देर में उन दोनों आदमियों के सामने शिवम ने खाना परोस दिया। उन दोनों ने खाना खाना शुरू किया। उन्हें भी मटर पनीर का स्वाद बहुत पसंद आया और फिर भाई आनंद आ गया। आपने हमें भोजन कराया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अरे भाई साहब, पैसे तो दे दो। पैसे मतलब? अरे पैसे पैसे। शिवम ने झट से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, जिसमें कुछ नोट थे और कुछ सिक्के भी। वो आदमी सिक्कों को ध्यान से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने थैले से 4 सोने के सिक्के निकाले और शिवम की तरफ बढ़ा दिए। ये पर्याप्त होंगे कि और चाहिए? हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ एकदम, ये बिल्कुल शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, लेकिन भोजन का स्वाद बहुत ही अच्छा था, हम फिर आएंगे। ये कहकर वो दोनों आदमी वहां से चले गए। उधर सोने के सिक्के देखकर गौरी और शिवम हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उन सोने के सिक्के को उनका इनाम समझकर रख लिया। अगले दिन दोपहर में फिर वही दोनों आदमी ठेले पर आए। चलिए, अब भोजन करा दीजिए। गौरी ने झट से उन दोनों के लिए फिर से थाली लगाई और इस बार उसने भर भर कर चावल और पनीर डाला। वो दोनों आदमी चाव से खाने लगे, तभी एक भिखारी उनके ठेले पर आ गया। भैया, बहुत जोर से भूख लगी है, चाहे तो सूखे चावल ही खिला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, आप बैठो, मैं आपके लिए भी थाली लगाती हूँ। गौरी ने उस भिखारी के लिए भी थाली लगा दी। ये देखकर तो वो दोनों आदमी बहुत खुश हुए और इस बार वो शिवम को 5 सोने के सिक्के देकर बोले, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ऐसे ही सबकी सहायता करते रहना। ऐसे ही कई दिनों तक वो दोनों आदमी ठेले पर आते और हर बार मटर पनीर के बदले शिवम और गौरी को सोने के सिक्के देकर जाते। उधर शिवम और गौरी भी अपने ठेले पर आए, किसी गरीब को भूखा नहीं लौटाते। और फिर एक दिन, गौरी, वो दोनों आदमी 2 दिन से आ नहीं रहे हैं। लगता है उनका काम खत्म हो गया होगा, लेकिन उन्होंने हमें ढेर सारा पैसा दिया। भगवान का चमत्कार ही है ये तो। एक काम करते हैं, शाम को इन्हें सुनार के पास बेचते हैं, जरा देखें तो कितना पैसा मिलेगा। शाम को वो दोनों सुनार के पास गए तो सुनार ने सोने के सिक्कों के बदले उनके सामने नोटों की कई गड्डियां रख दी। उन दोनों ने कभी अपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा था। इतना पैसा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक अच्छा घर था और बाजार में एक बड़ी सी जमीन पर उनका अपना बड़ा सा होटल चल रहा था। अब तो रसोइये ही मटर पनीर बनाते और दोनों पति पत्नी आराम से बैठते। फिर एक दिन 2 भिखारी उनके होटल पर आए। भगवान के लिए कुछ खिला दो बेटा, हम दोनों बुढ़े बहुत भूखे हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये देखो, होटल खोला नहीं कि भिखारी पहले आ गए। अरे जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसा मत कहो बेटा, चाहे तो 2 रोटी दे दो बस। अरे मना किया ना, अभी तुम्हारे चक्कर में ग्राहक भी नहीं आएंगे यहाँ, चलो अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो दोनों भिखारी अपने असली रूप में आ गए। वो वही लोग थे जिन्होंने शिवम और गौरी को सोने के सिक्के दिए थे और असल में वो यमराज और चित्रगुप्त थे। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। जब तुम दोनों निर्धन थे तब तुम्हारे अंदर दया और करुणा थी। तुम गरीबों की व्यथा समझते थे, इसलिए हमने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन संपत्ति ने तुम्हें अहंकार से भर दिया है। तुम दोनों जैसे थे वैसे ही बन जाओगे। अगले पल एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के छटते ही शिवम और गौरी का बड़ा सा होटल गायब हो गया। खाली जमीन देखकर शिवम और गौरी रोने लगे और तेजी से अपने घर की तरफ भागे तो देखा आलीशान घर की जगह सिर्फ वही पुराना ठेला खड़ा था जिस पर वो पहले मटर पनीर बनाकर बेचा करते थे। ये देखकर दोनों रोने लगे। ये हमने क्या कर दिया गौरी? मती मारी गई थी हमारी, सब कुछ हाथ में आकर फिसल गया। कई दिनों तक दोनों ऐसे ही दुख में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपना ठेला दोबारा शुरू किया। अब वो पहले की तरह किराए के कमरे में रहते और ठेले पर मटर पनीर बेचकर अपना गुजारा करते। भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाता हूँ। गौरी और शिवम ने बड़े प्यार से उस बूढ़े भिखारी के लिए थाली लगाई और फिर वो खाना खाकर चला गया। इसी तरह गौरी और शिवम हर जरूरतमंद की मदद करते। उनके पास कई गरीब आते और बिना पैसे के खाना खाकर जाते। इससे उन दोनों की कमाई कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर गरीबों को खाना खिलाते। फिर एक सुबह जब शिवम ने अपने ठेले की साफ सफाई करने के बाद अपना गल्ला खोला तो देखा उसमें एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था। गौरी, ये देखो, सोने का सिक्का, लगता है भगवान ने हमें माफ कर दिया। उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर दोनों अपने मटर पनीर से भरे बर्तन को देखने लगे।
क्योंकि अब वो समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये जगह ठीक रहेगी। हाँ, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करो। एक छोटी बच्ची के माता पिता गरीबी के कारण उसे मलबे में पड़े एक सीवर के पाइप में लिटाकर चले गए। मासूम सी बच्ची उस वक्त केवल 10 दिन की थी। रात के सन्नाटे में वो भूख के मारे रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पास ही बनी झोपड़ी से शारदा निकल कर आई। वो उसे देख कर बोली, हाय, कौन मुआ इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? मुए का जरा भी कलेजा नहीं कापा। अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो ये मुए कुत्ते तो इसको नोच कर खा जाते। शारदा ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर घर आ गई। उसने उसका नाम राधा रखा। अब वही उसका माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। शारदा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे भी सहारा मिल गया। अपनी गरीबी के चलते शारदा उसे पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई में उसने उसे काफी होशियार कर दिया। राधा दिखने में सुंदर थी, साथ ही वो सर्वगुण संपन्न भी थी। फिर एक रोज जब देखो उस कमबख्त को और कोई काम नहीं है, बस आते जाते तंग करते रहता है। आ गई चीनी लेकर, और तू क्या बड़बड़ा रही है? माँ, उस कमबख्त अमित को समझा लो, जब देखो आते जाते मुझे छेड़ता रहता है। अच्छा, क्या कहता है वो? क्या बोलेगा, हर बार की तरह एक ही रट, तू मेरे घर की बहू बनकर कब आएगी, बता कब आएगी। घर तो ऐसे बोलता है जैसे किसी बड़े बंगले का मालिक है। पहले ही कह देती हूँ माँ, मैं उस झोपड़पट्टी वाली से ब्याह ना करूंगी, बिल्कुल ना करूंगी। तो बेटी, हम गरीबों के लिए कौन सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा? और तू तो शुक्र मना कि उनको तेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी उस अमित से करवा देती? उसकी तीनों बहनें माँ कचरा बिनने का काम करती हैं। हाँ, तो बुराई क्या है उनमें? अच्छे लोग हैं और काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देख मेहनती हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरते। माँ के आगे राधा कुछ न कह पाई और कुछ महीनों बाद शारदा ने उसकी शादी अमित से करवा दी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ससुराल था, जहाँ अमित, उसकी माँ, बाबा और 3 बहनें रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में इतने सब लोगों को देखकर राधा हैरान रह गई। घबराओ मत राधा, मैंने यहाँ के मुखिया से बात की है। कुछ दिनों में वो हमारे लिए एक दूसरी झोपड़ी बनवा देंगे, तब फिर हम वहीं रहेंगे। तो ब्याह की इतनी भी क्या जल्दी थी? कुछ दिन और रुक जाते तो कम से कम चैन से तो रहते। अब मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था ना, इसीलिए। और ब्याह के बाद कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद, भाभी, खाने में क्या बनाया है? दाल रोटी बनाई है। भाभी, जब से आई हो ना, हमें ये दाल रोटी खिलाती हो। अरे कुछ तो अच्छा बना लेती, अब जो घर में है वही तो बनाऊंगी ना। अच्छा भाभी, ये बताओ, आपने कभी खीर, हलवा ऐसा कुछ खाया है? हाँ, खीर तो माँ ही बना देती थी। जब भी कभी चावल बच जाते तो उसमें थोड़ा दूध डाल देती थी, लेकिन हलवा वो तो नहीं खाया। सुना है उसमें महंगा सामान पड़ता है। और मटर पनीर? हाँ, एक बार मैं ना एक शादी में चुपके से टेंट के नीचे से घुस गई थी, वहां मटर पनीर था, वहीं खाया था। बड़ा ही स्वाद था। एक भला आदमी था, उसने भरपेट मटर पनीर और पुड़िया चावल और रायते के साथ खाने को दी थी। बस वो दिन था जब पहली और आखिरी बार खाया था। उसके बाद से उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आज खा लेना। वो कैसे? आप माँ को जाकर मनाओ ना कि वो आज मटर पनीर बनाने दे। आपकी बात वो टालेंगी नहीं, हमें तो डांट कर भगा देंगी। मटर पनीर का नाम सुनकर शीतल के मुंह में पानी आ गया। वो आंगन में बैठी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बनाए क्या? हम सबका बड़ा मन है। तू तो मटर पनीर ऐसे बोल रही है जैसे कि तोरी की सब्जी बनानी हो। अरे बहू, मटर पनीर अमीर लोगों का खाना है, वो उन्हीं की थाली में होता है, हम गरीबों की थाली में नहीं। उनकी बात सुनकर राधा चुप हो गई। मटर पनीर का सपना टूट गया। शाम को उसने ये बात अपने पति से कही। कुछ दिन सब्र कर लो राधा, मैं अपने कबाड़ के काम को और बढ़ाने वाला हूँ। काम अच्छा चलने लगा तो तुम रोज मटर पनीर बनाना। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान के बगल में ही उनकी झोपड़ी थी, वो भी उस आग की चपेट में आ गई। 3 जवान बहनें, नई नवेली पत्नी और बूढ़ी माँ बाप को जैसे तैसे करके सर ढकने के लिए उन्होंने झोपड़ी तो फिर से बना ली, लेकिन पेट भरने और तन ढकने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे वो कूड़ा बीन कर घर चलाते। एक रोज गांव में स्पीकर पर एक आदमी बोलते हुए जा रहा था कि सरकार गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में देगी ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। ये सुनकर राधा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमित, मेरे साथ ग्राम पंचायत चलो, मैं भी सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे जल्द ही सिलाई का काम भी मिल जाएगा।
ठीक है राधा, चलो। अब वो दोनों ग्राम पंचायत जाकर मशीन के लिए आवेदन कर आए और कुछ ही हफ्तों में उन्हें सिलाई मशीन भी मिल गई। राधा आस पड़ोस से जाकर पुरानी साड़ियां मांग कर ले आई और उन पुरानी साड़ियों से अपनी सभी नंदों के लिए उसने सलवार सूट बना डाला। वाह भाभी, ये सूट तो बड़ा ही अच्छा सिला है। हाँ, क्या शानदार डिजाइन बनाया है भाभी। इतना अच्छा तो अपने गांव का कल्लू बुटीक वाला भी नहीं बनाता। हाँ बहू, बड़े ही अच्छे कपड़े सिल लेती हो तुम। जी शुक्रिया माँ जी। वैसे अब तुम तीनों ना जल्दी से आसपास के गांव में ये खबर फैला दो कि कोई कपड़े कम दाम में सिलवाना चाहे तो मेरे पास से सिलवा ले। अरे बहू, अगर इस बस्ती के गरीबों के पास इतने पैसे होते तो वो अमीर लोगों से कपड़े मांगकर क्यों पहनते। तभी हरिद्वार से लौटते ही आग की खबर मिलते ही शारदा सीधा राधा के घर पहुंची। अपनी माँ को देख राधा रो पड़ी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। क्यों रोती है पगली? जिसने बिगाड़ी है संवारेगा भी तो वही। कैसा दुख डाला मेरी बच्ची पर। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, नई सिलाई मशीन, ये तूने कब खरीदी? ये तो माँ सरकार की तरफ से मुफ्त में मिली है। अच्छा, तो फिर तो तू इसी को अपनी कमाई का जरिया बना। तुझे पता है अभी भी तेरे मायके के पुराने ग्राहक है ना, वो तेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। रोज पूछते हैं वो मुझसे कि राधा कब आएगी, हमें उससे कपड़े सिलवाने हैं। तू बोल तो मैं तेरे ग्राहकों को तेरा घर दिखा देती हूँ, वो अपने आप तुझसे हर बार कपड़े सिलवाने आएंगे। अरे माँ, नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद शारदा ने सभी ग्राहकों को राधा का घर दिखा दिया। इसके साथ उसे कोई और भी मिलता तो वो उन ग्राहकों को राधा के पास ले आते। अब सब ग्राहक उसी के पास कपड़े सिलवाने आने लगे। राधा अच्छी कमाई करने लगी, साथ ही उसने सिलाई सेंटर भी खोल लिया। अब अमित की भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। उनकी गरीबी अब दूर होने लगी। फिर एक रोज, भाभी जोरों की भूख लगी है और आज रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज आपने क्या बनाया है? आज मैंने सबकी पसंद का मटर पनीर बनाया है। वाह भाभी, मटर पनीर। हाँ, और साथ में पूरी हलवा भी बनाया है। सभी पूरी हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ अमित, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद वो दोनों खूब पैसे कमाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद का पक्का बड़ा घर बना लिया, जिसमें राधा अपनी माँ को भी ले आई। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।